ए इडियट, क्राइम सीन है, यहां संभल कर चलो। समझ में नहीं आता? चलो सर। पीछे हटो। तुम्हारी फोरेंसिक टीम ऐसे काम करती है? ये अभी तक यहां कैसे है? महेंद्र सर। आज इवनिंग तक इसे हमारे दिल्ली ऑफिस भेज देना। ओके सर। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर मुझे बेस्ट फोरेंसिक टीम चाहिए। सुना? 4 घंटे के अंदर यहां पर। श्योर सर। महेंद्र सर। डॉग स्क्वाड को यहां ले आओ। सर। और उनके डॉग्स नहीं, हमारे डॉग्स ले आओ। सर। मुझे यहां एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं चाहिए। आउट। वेल मिस्टर गोविंद, तुमने ब्लाइंडली ओएसडी सीरी ने सीएम के लिए जो धमकी दी थी वो कैसे मान ली? सीरी ने मुझे वीडियो दिखाया था। वीडियो? हाँ। कौन सा वीडियो? क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में बॉम्ब ब्लास्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी सर। क्या तुम और डिटेल्स बता सकते हो? उतना कुछ डिटेल्स नहीं था सर। कहां है वो वीडियो? शो मी। सर वो तो सीरी के फोन में था, मैंने उसमें देखा था। लास्ट मिनट में सीएम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। इसका मतलब है कि इसके बारे में तुम्हारी सिक्योरिटी टीम के अलावा किसी को इस चेंज ऑफ द प्रोग्राम के बारे में पता नहीं होगा। तो उस समय बॉम्ब ब्लास्ट कौन करवा सकता है? और तुम सही वक्त पर सीएम सर को कैसे बचा पाए? हाउ इज इट पॉसिबल? पीएम अपॉइंटमेंट की खबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी, तो हमें कैसे पता होगा कि इस मीटिंग के बारे में किसे पता था? और देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। 1 मिनट मिस्टर गोविंद। अगर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वारंट लेकर आइए। ओह महेंद्र। सर। लास्ट 6 महीने की इसके और इसके परिवार वालों की बैंक अकाउंट एक्टिविटीज की डिटेल्स निकलवाओ। मुझे भी इसी बात पर डाउट है सर। अपोजिशन वालों से इसे फंड मिला होगा। तारीफ करूं क्या तुम्हारी खूबसूरती की? इस कुर्सी में तो और भी खूबसूरत लगती हो। तो गाना गा के लोगों से मिलने की आदत अब तक नहीं गई? तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए कोई भी गाना काफी नहीं। बस करो विक्रम, मैं नहीं चाहती कि कोई इसे सुने। इट्स अ फैक्ट। सिंसियर एंड टफ सीबीआई ऑफिसर विक्रम संतोष इतना फ्लर्ट करता है, लोगों को पता चला तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। दिल्ली G20 समिट के बाद हम आज मिल रहे हैं। हाउ वाज लाइफ? हाउ इज प्रेरणा? वो तुम्हारे पास वापस आ गई? आ जाएगी, मुझे यकीन है। ऑल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। Congrats. Another high profile case in your pocket. जितना बड़ा हाई प्रोफाइल केस उतना ज्यादा प्रेशर। हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और फ्रेंड्स भी। वो भूलकर एक कॉमन सिटीजन बन के जवाब दो। सीएम पर किया गया ये अटैक किसका प्लान होगा? हे, व्हाट हैपेंड? जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन। प्रजापति जी एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन चाहे वो कितने भी अच्छे हों, सीएम होने के नाते उनके कुछ तो दुश्मन होंगे। ब्लास्ट वाली रात को हुआ क्या था? I want every detail. वो वीडियो तुम्हें किसने भेजा था? पता नहीं, मुझे एक अनोनिमस नंबर से आया था। मुझे वो वीडियो चाहिए। मेरे पास नहीं है। कैसे नहीं है? वो वीडियो तो तुम्हारे फोन पे भेजा गया था। हाँ सही कहा। हमने सीएम सर को सेफ हाउस ले जाने का डिसाइड किया था। अगर हम अपने साथ फोन ले जाते तो वो हमें ट्रैक कर लेते, इसलिए गोविंद के कहने पर फोन्स वहीं छोड़ दिए और ब्लास्ट में हमारे फोन्स भी उड़ गए। सिरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस केस में मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो? What do you mean? मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ही तो दे रही हूँ। Yes, तुम बस मेरे सवालों का जवाब दे रही हो, पर मैं चाहता हूँ तुम जो जानती हो सब मुझे बताओ। Come on, सिरी, टेल मी। सीएम पर अटैक होने वाला है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। किसे बचा रही हो तुम? सीएम के लिए काम करते हुए कहीं तुम उन्हें धोखा तो नहीं दे रही? नो, मुझ पर ऐसे बेसलेस एलिगेशन मत लगाओ। देन टेल मी, उस वीडियो में क्या था? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आप मेरे पापा से मिले थे। मैं उन्हें फॉर्मली बताना चाहता था कि मैं ये केस हैंडल कर रहा हूं।
मुझे आपके फॉर्मेलिटी के बारे में पता है। मैं इंटरफेयर करने नहीं आया। मुझे बस ये जानना है कि मेरे पापा पे अटैक किसने किया। और जब से वो वापस आए हैं मेरे किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे। उन्होंने आपको कुछ बताया है क्या? हाँ, लेकिन वो बताने से पहले आपको मुझे कुछ बताना होगा। लास्ट वाली रात को असल में क्या हुआ था? उस दिन मैं और मेरी माँ एक शादी में गए थे। पहले हमारा साथ में जाने का प्लान था। सडनली पीएम के साथ मीटिंग फिक्स हो गई, इसलिए पापा ने साथ जाने से मना कर दिया। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ चला गया। ठीक है पापा। पापा शादी में नहीं जा रहे हैं। Okay. वो ऑफिस में ही रहेंगे। आपके जाने के 30 मिनट के बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आई थिंक सो। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये आपको कैसे पता चला? किसने बताया आपको? जैसे ही हम फंक्शन में पहुंचे सबके फोन पे नोटिफिकेशन आ गया। जब मैंने अपना फोन खोल के देखा तो न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा वीडियो चल रहा था। सर नमस्ते। उस रात उस पर्टिकुलर टाइम पर मिस सीरी को किसी से कोई वीडियो मैसेज नहीं मिला था। कोई भी शक के दायरे में नहीं है सर। बल्कि उन्होंने सीएम की जान बचाई है। हाँ, लेकिन क्या वो सब सच बोल रहे हैं पुरुषोत्तम? मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन हर कोई कन्विक्शन के साथ अपनी स्टोरी सुना रहा है सर। बस इसीलिए मुझे उन पे शक हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो पुरुषोत्तम। सच्चाई की कोई कीमत नहीं और झूठ कीमती है। समय बदल गया है। मुझे लगता है सब आपसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं सर। अगर आप मिस सीरी को थोड़ा प्रेशराइज करें तो अच्छा होगा सर। किस बारे में? वीडियो सर, वीडियो। तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है? तो फिर उनको क्या पूछो? सर स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट लेकर उसकी प्लीज। मुझे वो वीडियो चाहिए। उस वीडियो में क्या था? कोई सीएम को क्यों मारना चाहता है? मुझे ये सब चाहिए। समझ गए तुम? हाँ? आई विल गो सर। मैंने अपना फोन चेक किया तो एनएनसी न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था। उसी वक्त ओएसडी सर ने मुझसे कहा कि सीएम सर की जान को खतरा है। हमने तुरंत सीएम सर को अलर्ट करके उन्हें सेफ हाउस भेज दिया सर। वो वीडियो कहाँ है? मेरे पास नहीं है। किसी को भी आने मत देना। नरसिम्हा जी। हाँ, अरे क्या हुआ? तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हो? कैसे हैं आप सर? कैसा रहूंगा? पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। छे, केस की वजह से कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। अब और क्या तूफान लाओगे मेरी जिंदगी में? पता चला कि जब हमारी खबर टेलीकास्ट हुई उसके बाद सीएम ने आपको निकाल दिया। बॉम्ब ब्लास्ट में आपका हाथ तो नहीं था ना? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीडिया से हो तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे। वो लोगों के लिए सीएम होंगे, लेकिन मेरे लिए भगवान है। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन प्रजापति सर मेरे दिल में रहते हैं। चाहो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम देख सकते हो। सभी जगह डीपी में मैंने उन्हीं की फोटो लगाई हुई है। समय खराब था इसीलिए मैं हार गया। जीत जाता तो सारे मंदिर और पब्लिक प्लेसेस पर उनकी फोटोज लगाता। आपका प्यार वाकई काबिल तारीफ है। सिर्फ प्यार नहीं, जान दे सकता हूं उनके लिए। तो उनकी खबर आते ही आत्महत्या क्यों नहीं की? वो बोलेंगे तो जान दे दूंगा ना। देखा आपने, नरसिम्हा जी कह रहे हैं उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ नहीं है। तो सवाल यह है कि असली आरोपी कौन है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? सीएम पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे आपका हाथ है, ऐसा सुनने में आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी जुबान संभाल कर बात कर। हमारे बीच राजनीति मतभेद है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊं। अगर मैं उन्हें मार दूं तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। उन्हें सारी सिंपैथी मिल जाएगी। तुझे इतना भी नहीं पता है? आपका लॉजिक तो सही है, पर कैंप ऑफिस से सुनने मिला है कि सीएम ने आपको थप्पड़ मारा है। हो सकता है इसीलिए आपने... इस मैटर को हम साइड में रखते हैं। मेरे पॉलिटिकल कैरियर की बर्बादी के पीछे का कारण तू है। क्या मैंने तुझे कोई नुकसान पहुंचाया? राजनीति अपॉर्चुनिटी और रिक्वायरमेंट्स के बारे में है, प्रतिशोध या बदला लेने के बारे में नहीं है। तो सीएम साहब को मारने की कोशिश किसने की होगी सर? उस बारे में सीबीआई पता लगा लेगी, तू या मैं नहीं। देखा आपने, अब तो विपक्ष भी सीबीआई के फैसले पर आंखें गड़ाए बैठा है। देखते हैं सीबीआई क्या करती है। स्ट्रेंज कैरेक्टर। यस सर। हेलो सर, हमारे डॉग स्क्वाड को कुछ मिला है सर।
गेम ओवर। प्लीज प्लीज पीछे पीछे प्लीज रोकिए इनको। देखो तुम चिंता मत करना, ओके? हम तुम्हें बचाएंगे। मैडम प्लीज प्लीज समझिए, आप इस तरफ आइए। प्रेस के फ्रीडम को कमजोर करते हुए सीबीआई हमारे स्टूडियो में घुस गई और हमारे चैनल के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। पॉलिटिकल लीडर और माफिया डॉन के सामने सिर झुकाने वाले ऐसे करप्ट ऑफिसर्स ठोस सबूत न होने की वजह से मीडिया पर दादागिरी कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब जे को इस सबका सामना करना पड़ रहा है। एक नेशनल न्यूज चैनल के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। जर्नलिज्म पर हुआ सीबीआई का हमला। जे को अरेस्ट क्यों किया गया? क्या अटैक के पीछे उनका कोई हाथ है? शक के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। हाँ हुआ है, लेकिन उन लोगों का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। एक ऐसे ही केस में एक जर्नलिस्ट को घर में घुस के मार दिया था। अब आप क्या कहेंगे? क्या मीडिया सच में आजाद है? एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जे के लिए सिर्फ उनके जर्नलिस्ट दोस्त ही नहीं, बल्कि आम लोग भी उनके समर्थन में रोड पर उतर चुके हैं। ये साबित करता है कि जनता के मन में उनके लिए कितना प्यार है।